रब्बे जुल जलाल को राजी करके जहन्नुम से निजात पाने की घड़ियां, 1000 महीनों से बेहतर रात लैलतुल कद्र की तलाश। शब कद्र पर मुल्क भर में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात, मसाजिद में ज़िक्र व अस्कार की महाफिल, ख़त्म कुरान और तलावत की सदाएं। घरों में ख़वातीन और बच्चों का भी खुसूसी इबादत का अहतमाम। फर्जंदान इस्लाम इबादत में मशगूल, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआएं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा की मसाजिद में महफिल शबीना का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता रात माह रमज़ान की 27वीं शब पर खाना काबा तजल्लियात इलाही से मुनव्वर रहा। नमाज तरावी के दौरान खूब अल्लाह की रहमत बरसी। हरम शरीफ के अतराफ की सड़कें भी नमाजियों से भर गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी 27वीं शब पर रूह परवर मनाजिर, लाखों फर्जंदान इस्लाम हरमैन शरीफैन में इबादत में मसरूफ़ रहे। उधर मस्जिद अक्सा में भी हज़ारों फ़लस्तीनियों ने नमाज तरावी अदा की। 27 रमज़ान शब कद्र को दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला वतन पाकिस्तान। अल्लाह ने हमारे मुल्क को इस्लामी दुनिया में वाहिद जोहरी मुल्क होने का एजाज़ बख्शा। इस मुमलिकत खुदादाद की फ़ौज दुनिया की मजबूत अफवाज में सर फहरिस्त है। रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान के उन्वान से पुरवकार तकरीब आज जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में इस दिन की खुसूसी अहमियत को उजागर किया जाएगा। तमाम सूबों में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जाएगा। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में 27 रमज़ानुल मुबारक को नमाज तरावी के बाद मरकजी दुआया तकरीब हुई। दहशत गर्दों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के केपी में ऑपरेशन, दहशत गर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 11 खारिजी मारे गए। हालांकि दहशत गर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शमाली वज़ीरिस्तान, मीर अली और डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इन इलाकों में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। कौमी IMF प्रोग्राम से तरक्की नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्जों से निजात दिलाने का हज़म। आखिरी दम तक अवाम के हकूक़ की जंग लड़ने का वादा, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब में कहा कि IMF से $1 अरब कर्ज मिलेगा। ये हमारी कमाई हुई रकम नहीं, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। हुनर और मेहनत से कर्ज की ज़िंदगी को इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। नौजवानों को IT और AI की ट्रेनिंग दें तो ये सरमायाकार बनेंगे। राना मशहूद को नौजवानों को रोजगार फराहमी का टास्क दिया है। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम और सेहत में तरजीही इक़दाम किए। किसान, सनतकार और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। अपने अखराजात और कम करके नई नस्ल की तरबियत के लिए अरबों खरबों भी निशावर कर देंगे। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। IMF ने ₹1 बिजली टैरिफ में कमी की इजाज़त दे दी। ₹1 का रिलीफ बिजली यूनिट पर बुनियादी टैरिफ के मद में दिया जाएगा। IMF का कहना है कि ये रिलीफ कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टिव पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट से सारिफिन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 फी यूनिट कमी होगी। उधर हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी। गवादर के इलाके गुलमत में 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन को बस से उतारकर गोलियां मारी गई। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला समेत दीगर की मजम्मत। शरपसंद बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। जिम्मेदारों को करार बाकी सजा यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे पुख्ता आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सियासी मकासद के लिए एहतजाज करने वाले हमले पर क्यों खामोश हैं।
मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना नाकाबिले माफी जुर्म करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। We have taken note of press release issued by certain UN experts, which appears to be based on selective and unverified media reports. It is imperative that public statements of this nature adhere to principles of objectivity, avoid selective criticism, reflect factual accuracy, and acknowledge full context of the situation. बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के बयान यकतरफा और गैर मुसद्दिक़ा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं। यूएन को अपने मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तकरीबी सरगर्मियाँ नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान के दौरे अफगानिस्तान को मुस्बत करार दे दिया। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ देते हुए कहा, यह बिल इनफरादी नोयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं। उम्मीद करते हैं अमरीकी अवान नुमाइंदगान में पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट से कोयटा के लिए रवाना हो गई। ट्रेन के लिए 280 मुसाफिरों ने टिकट हासिल किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे का सफर तय करके आज शाम कोयटा पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान की तरक्की रोकने वालों को मायूसी होगी। वजीर आज़म और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। आर्मी चीफ की क़यादत में दहशत गर्दों को शिकस्त होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, हमने दुश्मन को जवाब दे दिया है। बोलान एक्सप्रेस 7 रोज चलेगी। बलोचिस्तान में ईद के बाद सर्विसेज बहाल होगी। फैसलाबाद में घिनौनी वारदात। मोटरवे के करीब सांदलबाग के इलाके में डाकुओं की शोहर के सामने खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। 3 मुस्तलह मुलजिमान ने खेतों में ले जाकर अपनी हवस का निशाना बनाया। डाकू मुतासरा फैमिली से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर भी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुद्दई मुकदमा ने वाक़े में मुलविस एक मुलजिम की निशानदही कर दी। मुकदमे में नामजद करने की दरख्वास्त। कहा, मुलजिम अली शेर ने साथियों के हमरा मेरी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्दारा हमलों की मज़म्मत। शहदा के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराकी कार बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। अमरीका गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाक अमरीका का कॉक्स का इजलास 30 अप्रैल को न्यूयॉर्क में होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। कायम मुकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी अमूर लीज़ा कीना, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, अमरीकी कांग्रेस मेंबर रिको गौरी और रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बेनेट से अलग अलग मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तारिक फ़ातमी ने कहा है, पाक अमरीका ताल्लुकात को तिजारत, माशी ताल्लुकात और सरमायाकारी रवाबित पर इस्तेवार करने के ख्वाह हैं। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में उनके रफ़का को मिलने की इजाज़त मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, आज़म सवाती, नियाजुल्ला नियाजी और दीगर वक्त खत्म होने पर वापस चले गए। पीटीआई रहनुमा का जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गई। 4 घंटे के इंतजार के बाद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया।
सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी को रुफका से मुलाकात से रोकना और फिर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शिरकत का मुतालबा नादानी है। बानी पीटीआई की आवाज़ सुने बगैर कोई कौमी मुकालमा कामयाब नहीं हो सकता। जुनैद अकबर ने कहा, मुल्क में आइन, कानून और जज के फैसले की कोई अहमियत नहीं, ऐसे रवैये मजीद नफरतें बढ़ाएंगे। हाईकोर्ट का बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के मातहत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने डेप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक लार्जर बेंच बनाने के ऑर्डर में एतराज़ दूर करने की वजूहात दिखाई नहीं दे रही। एतराज़ दूर करने की वजूहात तहरीर ना करना भी हाईकोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ है। जस्टिस एजाज इसाक ने लिखा, अदालत से जेर समात केस वापस लेने की फिलहाल कोई कानूनी नज़ीर पेश नहीं की जा सकी। एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाईकोर्ट रूल्स की बेंचेस की तश्कील से मुतालिक शिक बताई, लेकिन वो गैर मुतालिका है। वकला अदालत की मुआवनत करें और आवाम भी इस केस पर नजर रखें। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफारिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉजेस की वजह से सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। बानी की अहलिया बुशरा बीबी ने भी गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी। जुडिशल कमीशन का 8 अप्रैल को तलब किया जाने वाला इजलास मुलतवी। इजलास एक रुकन के दस्तयाब न होने पर मुलतवी किया गया। अब 11 अप्रैल को तलब। लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने पर मुशावरत होगी। उलमा-ए-किराम नौजवानों की इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में कहा, कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। मुल्क में इस्लामी बैंकारी से मुताल्लिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का किरदार लायक तहसीन है। हमें देखकर दुनिया के कई ममालिक में सूद से पाक बैंकारी का निज़ाम कायम हुआ। खुशी है कौंसिल मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रही है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया की रफ्तार बदल दी है। इस्लाम ने हमें इज्तिहाद का रास्ता अता किया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। उधर वज़ीर आज़म से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हवावे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शिराकत चाहते हैं। और ईद उल फितर करीब आन पहुंची, तैयारियों को टॉप गियर लग गया। बाजार और शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। ख्वातीन और बच्चा पार्टी शॉपिंग में सबसे आगे, कपड़े ले लिए, मैचिंग जूतों की तलाश। कोई सूट के रंग के दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ, बनाओ सिंगार के लिए मेकअप की दुकानों का भी रुख। ख्वातीन का महंगाई होने का भी शिकवा।